हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से हम आपको कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश के छोटे से बड़े, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम, स्पेशली यूपी पीसीएस का एग्जाम, लोअर पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम में जो भी यूपी विशेष से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पिछले 20 साल के पीवाईक्यू डेट बाई डेट में आपको कराने वाला हूं। और विश्वास रखिए, जब आप ये क्वेश्चन करके हटोगे तो निश्चित रूप से हर एग्जाम में आप कंफर्टेबल महसूस करोगे और आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो क्लास को शेयर जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा गया उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर, इसका भीमनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है। पहला ऑप्शन इसमें आप लोग देख रहे होंगे 2011 सॉरी 12, दूसरा है 2011, तीसरा है 2015, चौथा है 2017। यूपी ट्रिपल एस सी पांचवा ऑप्शन भी देता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर ए हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। इसके बारे में हमने बेसिक सा डिस्कशन भी किया है, जिसमें बोला गया भीमनगर संभल उत्तर प्रदेश के नए बनाए गए जिलों में से एक है। 23 जुलाई 2012 को जो तारीख भी दे दी है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद का नाम भीमनगर से संभल कर दिया गया। संभल में 3 तहसील आती हैं, एक तो संभल ही आती है, एक चंदौसी और एक गुन्नौर। ये तीनों तहसील भी पूछ लेगा। मान लो ये 2026 का 21 मार्च 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में, ये ध्यान रख लेना। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आगे की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि भदोही भी उत्तर प्रदेश का जिला आप सबको पता है। भदोही को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में किस तिथि को बनाया गया। तो 30 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994, 15 मई 1994, 1 सितंबर 1994। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 30 जुलाई 1994 को उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में, कौन से जिले के रूप में, तो 65वें डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया था। तत्कालीन उस समय जो प्रधान मुख्यमंत्री थे वो मुलायम सिंह यादव जी थे। वाराणसी से अलग किया गया था, ध्यान रखना किससे, तो वाराणसी से अलग किया गया था। और यह जिला अपने हस्त निर्मित कालीन के लिए क्या है, विश्व फेमस है। इसलिए आप सभी को इसको याद रखना क्या है, बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। विशेषता ये उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित। तो आप सबको पता है सरोजिनी नायडू थी, जो भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में काम किया। एक प्रभावशाली कवित्री भी थी, ये ध्यान रखना। कविता संग्रह प्रकाशन भी इन्होंने किया, द गोल्डन थेरोस। ये पूछा गया है द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है और द वर्ल्ड ऑफ टाइम, ये किसकी किताब है, ये किसकी कविता संग्रह है। तो सीधा नाम आप लिखना सरोजिनी नायडू। आप बताओगे भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछो उत्तर प्रदेश की पहली सीएम कौन थी महिला में, तो सुचेता कृपलानी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप बता सकते हो इंदिरा गांधी थी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो ये भी आपको क्या रखने भाई, याद रखने, तैयार करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हर क्वेश्चन आया हुआ है, ये एएससी ड्राइवर के टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है आयोग बार बार पीछे से ही क्वेश्चन पूछता है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, राम नाईक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री मार्गरेट अल्वा या श्री कल्याण सिंह। देखो कल्याण सिंह तो भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रतिभा देवी पाटिल ये भारत की राष्ट्रपति रही हैं। तो इसमें आंसर जो होगा श्री राम नायक होगा। बस 2014 से 2019 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर रही थी। 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य में कौन है, तो आनंदीबेन है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। और ये जो श्री राम नायक रहे थे, ये 2014 से 19 के बीच इनका क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ। तेरा उत्तर प्रदेश विधान परिषद, ये विधान परिषद की बात कर रहा है, विधानसभा की नहीं कह रहा। इस संरचना को उनकी संगत संख्या से मिलान करें। तो विधान परिषद में जिन्हें हम एमएलसी कहते हैं, शिक्षक विधायक कहते हैं, जिन्हें हम एमएलसी कहते हैं, क्या कहते हैं, एमएलसी, शिक्षक विधायक। राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, स्थानीय निकायों से कितने किए जाते हैं, विधानसभा द्वारा कितने निर्वाचित किए जाते हैं और शिक्षकों द्वारा कितने किए जाते हैं, ये आपको पता रहनी चाहिए। तो राज्यपाल कितने सदस्यों को, तो 10 सदस्यों को मनोनीत करता है। स्थानीय निकाय से जैसे प्रधान है, बीडीसी वगैरह, ये 36 सदस्यों को बनाते हैं। और एमएलए जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, वो विधायक सबसे ज्यादा 38 सदस्यों को बनाते हैं। कितने, 38 सदस्यों को। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और शिक्षक हमेशा 8 सदस्यों को बनाते हैं। तो ये आप तैयार कर लेना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, BADC। BADC इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप लोग तैयार कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 280(3) ख के अनुसार पंचायतों के संशोधन की वृद्धि, पंचायतों के संसाधनों की वृद्धि हेतु राज्य की संचित निधि की
संवर्धन के लिए, बढ़ाने के लिए संचित निधि को पूरा करने के लिए किसे राष्ट्रपति की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है? कौन राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए उत्तरदायी होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त आयोग, नीति आयोग, राज्य वित्त आयोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त आयोग है, आप सबको पता होनी चाहिए। और ये सिफारिशें करने के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी है। राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो केंद्र नहीं होगा, इसका आंसर राज्य होगा, क्योंकि राज्यों की बात कर रहा है ना। अगर भारत की करे तो भाई केंद्र होगा, हमने ये केंद्र लगा दी, नहीं, ये डी आंसर हो जाएगा, इसका राज्य वित्त आयोग होगा, ठीक है ना। हालांकि दोनों आर्टिकल 280 में ही है, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत मतलब जो उत्तर प्रदेश है के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? आईजीपी कौन थे? ए कैफिन, बी एन लाहिड़ी, जी एस भरूचा, बीपी माधव राव या इनमें से कोई नहीं? तो बी एन लाहिड़ी थे। कौन थे? बी एन लाहिड़ी का नाम याद रखोगे, देश की स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय आईजीपी बी एन लाहिड़ी, जो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश। इसीलिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत के पहले आईजीपी कौन थे? तो ये अभी वाला ही क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया है, तो इसका बी एन लाहिड़ी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा करो आराम से। इसे जनवरी 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघन की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। बात तो बिल्कुल ठीक है, जनवरी 2017 में किया गया था, योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा जो भी यातायातों का उल्लंघन होता है उन पर निगरानी करता है। दूसरा पॉइंट है, यह पहचान के उद्देश्यों के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकियों का टेक्निकल का क्या किया? प्रयोग किया। तो बिल्कुल इसमें मशीन लर्निंग भी और डीप लर्निंग भी दोनों ही प्रणाली का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ये आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं, तीसरा कह रहा है पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम यूटीएमएस से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एकदम से सही है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को? कमेंट में भी आप क्या करिए, हर एक क्वेश्चन का आप लोग क्या करोगे? कमेंट करोगे, बताओगे किसका आंसर कौन सा है, ठीक है। त्रिनेत्र वाले का कौन सा है? बी है। इस तरीके से आप लोग सभी है ना बताओगे। क्वेश्चन यही है कि त्रिनेत्र 2.0 किस राज्य से संबंधित योजना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन में बताता रहूंगा, आप लोग कमेंट करते रहोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से तेजी के साथ। ये यूपी SSC होम्योपैथिक फार्मासिस्ट से लिया गया है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, ने रिस्क रिड्यूसल फंड के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए क्या प्रावधान किया है? तो 2850, 2350, 2750 या 2250? तो 2250 रुपए का किया गया है। डी इसका आंसर होगा। आप लोग भी बताओगे ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय की योजना है? ये आपको बतानी है, कमेंट में मैं चेक करूंगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सीधा सीधा आप लोग अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था, सरोजिनी नायडू है, ठीक है। पद्मजा नायडू, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताओगे पद्मजा नायडू किससे संबंधित है? विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो किससे संबंधित हैं? आप बताओगे। यूपी SSC AGTA का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, कह रहा क्वेश्चन अगला बहुत शानदार क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था, पहला स्टेटमेंट। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, ये तो बिल्कुल हमने पढ़ा है। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला था, तो ये तीनों ही क्वेश्चन एकदम से सही हैं। आप लोग ये बताओगे इनकी मृत्यु किस देश में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जो हैं किस वर्ष प्रधानमंत्री बने और किस देश में इनकी मृत्यु हुई? आप लोग कमेंट में बताओगे। तो इसके तीनों ही क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? एकदम से सही हो जाएंगे। इनके बारे में अगर बेसिक सी बात देखोगे तो कह रहा है इनका जन्म 1 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश वाराणसी में 7 मील दूर एक छोटे से कस्बे मुगलसराय में हुआ था। उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया। वे 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 के दौरान भारत के दूसरे राष्ट्रपति। आप लोग बताओगे जवाहरलाल नेहरू के बाद ये बने थे, आपको पता है। तो इनके बाद कौन प्रधानमंत्री बना था देश का? ये क्वेश्चन आप कमेंट में करोगे, वे इनके बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना था। अगला क्वेश्चन आपके समझ है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है जो यूपी SSC AGTA का आया हुआ है, उत्तर प्रदेश 2025 में आया है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशकों की नियुक्ति की जाती है? किसकी? निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 31 खा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इसी के तहत स्थानीय निकायों के निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और 200 नगर परिषद हैं और 545 नगर पंचायत हैं, ये ध्यान रख लेना। हमारी भी मड्राक नगर पंचायत जो है ना, इसी बार जो है नगर पंचायत बनी है, तो 545 में ये भी शामिल है। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दिखाया गया है, क्या दर्शाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी एनफोर्समेंट कांस्टेबल एग्जाम के लिए 2025 में ये एग्जाम पूछा गया था। तो सबको पता है धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी दिखाई गई है, ये इसका आंसर रहेगा बी। कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी दर्शाया गया है। मछलियां अवध के पूर्व मुस्लिम शासक को दर्शाती हैं। ये जो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, इसीलिए पूरा सॉल्यूशन आप तैयार करिए। तो मछली अवध के पूर्व मुस्लिम शासक को दर्शाती हैं। धनुष और तीर यह प्रतीक जो है भगवान राम से संबंधित है, जो अयोध्या में इच्छाकू वंश के राजा थे। तरंगों वाला व्रत जल की तरंग जैसा प्रतीत होता है, उत्तर प्रदेश की नदी संस्कृति गंगा यमुना को ये दर्शाता है। तो ये बेसिक पॉइंट आपके लिए हैं, इंपोर्टेंट हैं, तैयार कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए है जो यूपीएससी ऑडिटर में भी आया है और असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में भी आया हुआ है यूपीएससी के थ्रू। कह रहा आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है, आज तक कितनी बार गठन हो चुका उत्तर प्रदेश का की विधानसभा का, 20, 18, 16, 19 या कोई नहीं तो 18 बार हो चुका है, आप लोग ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश विधानसभा 3 मार्च 1952 को इसका गठन हुआ था, तब से आज तक 18 बार इसका गठन हो चुका है। 18वीं विधानसभा गठन 11 मार्च 2022 को किया गया था। इसका अध्यक्ष सतीश महाना को बनाया गया है। बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी पदभार संभाला था। बनारसी दास का नाम याद रखना और श्रीपति मिश्र का भी नाम। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 403, और विधानसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किस आर्टिकल के तहत शपथ लेता है, आप लोग कमेंट में जरूर करोगे इस क्वेश्चन को। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, अगला क्वेश्चन अगले पेज में 2 क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना, लगातार 2 आ गए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, सबको पता है उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं राज्यसभा की वो 31 हैं। यहाँ कहीं आंसर नहीं है, इसीलिए ई इसका आंसर हो जाएगा। पिछले लेखपाल के एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें ई आंसर था, ठीक है ना। तो इसका आंसर भैया आप लोग याद रख लेना, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो 31 हैं, सीधा सीधा बोला गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीटों की कुल संख्या 31 एवं लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। कुल सदस्यों की संख्या 100 है। विधान परिषद एमएलसी, ठीक है ना, जिनमें से मैंने सब बताई दिया, 38 कहाँ से, 36 कहाँ से, 8 कहाँ से, 10 कहाँ से, ये मैंने उससे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, गोमती नदी बेसिन। तो ध्यान रखना लखनऊ, शाजापुर और हरदोई आते हैं। चाहो तो मैप में भी आप देख सकते हो, इसके बारे में बेसिक सी बातें मैंने दे रखी हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। कह रहा है ये लखनऊ नगर के पास बहते हुए जौनपुर जिले की से होकर जाती है। गोमती नदी बेसिन विस्तार लखनऊ, शाजापुर, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव जिले की ओर होता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लेना, कई बार उत्तर प्रदेश से ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे, जो ब्रिटिश के थे। सर एडवर्ड मेयर्स, सर हेनरी रिचर्ड, सर रॉबर्ट स्टुअर्ट या सर वॉल्टर मॉर्गन। तो ध्यान रखना चारों में से कोई भी नहीं है। अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति जो बने थे वो गिव थॉम बने थे। कौन बने थे, गिव थॉम। 1937 से 41 तक इनका कार्यकाल रहा था, इसीलिए इसका आंसर भी ई होगा। और कह रहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। वर्तमान में इस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 160। पूछे उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद वाले के, तो वॉल्टर मॉर्गन थे। तो वॉल्टर मॉर्गन पहले थे और गिव थॉम जो थे वो अंतिम ब्रिटिश न्यायाधीश थे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है। क्षेत्र पंचायतें जो होती हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है, सचिव, अध्यक्ष, प्रबंधक या प्रमुख होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना प्रमुख जो होता है वो क्षेत्र पंचायत जो होती है उनका हेड होता है, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में 2 स्तरीय पर ये पंचायत होती है, पहले जिला, फिर ब्लॉक और फिर ग्राम। कह रहा ब्लॉक चुनाव का ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। अगर ये चुन लिया गया तो 1 वर्ष तक आप इसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाओगे। और कह रहा अगर ये लेके भी आना है तो कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ललितपुर जिला का एक हिस्सा है किसका, बस्ती डिवीजन का, गोरखपुर डिवीजन का, झांसी का या चित्रकूट का। ललितपुर आपको पता है 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है और ये झांसी डिवीजनल का क्या है, एक हिस्सा है। ये मैंने बताई थी 3 ओर एमपी से घिरा हुआ है। 1 मार्च 1974 को झांसी से अलग होकर के ये जिला बनाया था। झांसी डिवीजन में 3 जिले आते हैं, जालौन आता है, ललितपुर आता है और झांसी आता है। चाहो तो आप लोग मैप निकाल करके देख सकते हो। आप लोग बताओगे कौन जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, कौन जिला है, कमेंट में आप लोग लिख के बताओगे सभी बच्चे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौशाम्बी का एक हिस्सा है मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज या मिर्जापुर। तो ध्यान रखना इसमें प्रयागराज आंसर हो जाएगा सी।
यूपी ट्रिपल एस असिस्टेंट अकाउंट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा कौशाम्बी जिला प्रयागराज मंडल के अंदर, डिवीजन मतलब मंडल, किस मंडल में आता है ये भी आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में तो ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है प्रयागराज में मंडल में 4 जिले आते हैं, कौशाम्बी आता है, प्रतापगढ़ आता है, फतेहपुर आता है और प्रयागराज आता है। कह रहा कौशाम्बी जिला प्रयागराज जिले में से अलग होकर 4 अप्रैल 1997 को बना था, जिसका मुख्यालय मंजनपुर है। ठीक है, मंजनपुर, ये भी याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम के में किए गए संशोधन का सटीक वर्णन करता है। मूल 1996 अधिनियम ने एक अध्यक्ष बनाया, 2 उपाध्यक्ष, 17 सदस्यों का उपयोग आयोग की स्थापना की के साथ कुल मिला के 20 सदस्य हो गए। 2014 के संशोधन अधिनियम ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों की, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। तो जो पिछड़ा वर्ग, राज्य पिछड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया था, जिसमें 1 अध्यक्ष था, 2 उपाध्यक्ष थे, 25 अन्य सदस्य थे, ये ध्यान रख लेना। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धनगर इसका नाम था, याद कर लेना। शामली में 3 तहसीलें आती हैं शामली जिले में, एक तो शामली तहसील, कैराना तहसील और ऊन। ठीक है ना। आप लोग बताओगे कैराना जो है यहाँ से सांसद कौन है? ठीक है ना, महिला है, बहुत फेमस सांसद है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है। उत्तर प्रदेश 2023 में पंचायतों के प्रदर्शन मूल्य और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया गया था? तो पंचायत विकास सूचकांक, ये एग्जाम में 2025 में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में, ये ध्यान रख लेना। कह रहा उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायत प्रदर्शन मूल्य सूचकांक, मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायत विकास सूचकांक का उपयोग किया गया है। कह रहा पंचायत विकास सूचकांक का उपयोग केंद्र शासित राज्य प्रदेशों, पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए, डेटा संचालित करने के लिए दृष्टिगोचर पर बल देता है। कह रहा है यह एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य जो 17 हैं हमारे, के साथ साथ पंचायतों एवं अन्य राज्यों द्वारा कार्यान्वित योजना निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या है, एक उपकरण के रूप में काम करता है। तो ये आंसर आप लोगों को क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धारा नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित? याद रख लेना, जो उत्तर प्रदेश में नगर निगम के एग्जाम चुनाव होते हैं वो एक्ट 1959 की कौन सी धारा है जिसमें मतदाता सूची तैयार की जाती है? तो पहला ही आंसर ए हो जाएगा। 35 से 40 तक की जो धारा हैं इनमें मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित ही बातें हैं, ध्यान रखना। 35, 36, 37, 38, 39, 40। 35 में निर्वाचन नामावली के प्रारूप और प्रकाशन के बारे में बताया गया है। 36 में मतदाता सूची नाम शामिल करने के बारे में बताया गया कैसे करेंगे। 37 में मतदाता सूची नाम शामिल करने के योग्य व्यक्ति की सूची है। 38 में मतदाता सूची के नाम शामिल करने के लिए आपत्ति कैसे दर्ज करें। 39 में मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया है। और 40 में मतदाता सूची में संशोधन है। ये धारा दे रखी है एक्ट 1959 जो उत्तर प्रदेश नगर निगम से संबंधित है, क्योंकि अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप कहते हो ना कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो यहाँ से आ रहे हैं। इसका जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये आप लोग तैयार करना, बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है ना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा था उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत से। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 146 में क्या प्रावधान है? कह रहा पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है, वार्षिक लेखांकन प्रतिवेदन तैयार करने का प्रावधान है, ग्राम स्तर के विवादों का विनियमन करना या ग्राम पंचायत चुनाव। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है उसके बारे में पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा या रूल 186 में दिया रखा है, ठीक है ना। ये वार्षिक लेखा होता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ये भी क्वेश्चन कई बार इंपोर्टेंट होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 पर लागू नहीं होता है, भारतीय वन अधिनियम 1927 पर लागू नहीं होता है, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 पर लागू नहीं होता है, उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन या एवं विकास अधिनियम पर लागू नहीं होता है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 जो है वो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 पर लागू नहीं होता है। ये पॉइंट आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि में कवर करने हेतु था? 12वें वित्त आयोग का, तो ये जो है ना 2005 से 10 तक की अवधि के लिए दिया गया था, इतने में आपको कवर करना है। ये 12वें वित्त आयोग, आप लोग बताओगे 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, ठीक है ना, कमेंट में बताओगे, लिखोगे, जिससे याद रहे। उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में विचार कीजिए, कथन बताइए। कह रहा है यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर पॉक्सो एक्ट लगाए 2012 के तहत तो उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। ये एक्ट जो अध्यादेश है ना जो 2024 में लाया गया था, इसमें ये प्रावधान किया गया था। कह रहा है गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल
एक्ट 2012, एक्ट 1967 जो गैरकानूनी गतिविधियां हैं इन पर अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, ये प्रावधान अध्यादेश ला करके किया गया था 2024 में। अगला कह रहा है इसमें ऐसे प्रावधान शामिल है जो उत्तर प्रदेश के विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों को अग्रिम जमानत से रोकता है। बिल्कुल, ये 2024 में जो अध्यादेश लाए थे ना, ये अग्रिम जमानत को रोकने के लिए लाया गया था। चाहे वो एक्ट 1912 का हो, चाहे वो एक्ट 2012 का हो, चाहे एक्ट 1967 का हो, चाहे एक्ट 2021 का हो, तीनों में आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। इसीलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। ए बी सी इसके क्या हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही। नृत्य और संगीत की एक शैली से लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो सबको पता है पूरब घराना नाम है इनका। लखनऊ घराना पूरब में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, तो पूरब में। कह रहा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक, या हमारा क्लासिकल डांस कौन सा है? कथक। आप लोग बताओ कुल कितने क्लासिकल डांस है? कमेंट में सभी क्लासिकल डांस, भारत के सभी क्लासिकल डांस को आप लोग कमेंट में लिखोगे। जिन्हें नहीं पता वो कमेंट में देख करके लिखें, और बच्चे लिखेंगे उन। इस घराने को पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज कथक नर्तक हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लच्छू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हरदोल कथा विशेष के रूप में लोक संगीत है जो कि उत्तर प्रदेश के एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, तो कौन सा है? तो बुंदेलखंड वाला जो है ये दोनों में फैला हुआ है। कह रहा हरदोल कथा बुंदेलखंड के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश विशेष रूप से प्रचलित है। ऐसी मान्यता या परंपरा है कि ओरुच्छा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। ये इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? रंगीला, तो रंगीला बाबू कहाँ मिलेंगे? आगरा में मिलेंगे, याद रख लेना। यूपीएससी लोअर पीसीएस मेंस का एग्जाम है 2021 में पूछा गया है। कह रहा फैयाज खान स्थित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसे इसके संस्थापक हाजी सुजान खां को मानते हैं। कह रहा फैयाज ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया है। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायक CR व्यास, विजय किचलू जैसे महान गायक हैं, तो इनका भी नाम याद रखना। आयोग की कुछ पता नहीं है कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना। क्या निम्न में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में शामिल किया गया? कितने शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में शामिल है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक या सत्रिया, तो आपको पता है कथक है उत्तर प्रदेश से संबंधित। अंग प्रत्यय एवं मनोभाव दिखाए गए हैं इसमें, गति यति नृत्य भी कहा जाता है भरतमुनि द्वारा। कह रहा भरतमुनि का नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, तो इनके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में, एक किताब है उनकी, ठीक है ना। कह रहा है जो नाटक, नृत्य और संगीत कला की स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को 2 वर्गों में बांटा गया, एक तो शास्त्रीय नृत्य, एक लोक एवं जनजातीय नृत्य। 8 नृत्य हैं, ध्यान रखना। भारत में कथक है उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली और ये जो है मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया नृत्य जो असम का है। तो ये भी मैंने आपको लिखने के लिए बोला था और ये मैंने यहाँ दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश का? तो ये उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। उत्तर प्रदेश में नहीं कहते, हाथरस वाले, कानपुर वाले, आगरा, मथुरा, झांसी, अलीगढ़ वाले क्षेत्र में क्यों नौटंकी कर रहा है? ज्यादा नौटंकी मत कर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर दिग्विजय सिंह, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में भी लेखपाल में पूछा गया है, ठीक है। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, किस खेल से संबंधित थे? ये भी पूछा गया है, तो ये हॉकी से संबंधित थे। भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले में हुआ था। इनका लोकप्रिय नाम केडी बाबू था। उन्होंने लंदन ओलंपिक 1948 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के उप कप्तान, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में टीम के कप्तान थे और इसमें भी भारत स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो ये क्वेश्चन अभी लेखपाल में पूछ लिया गया है, इसलिए इंपोर्टेंट भी बनता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? ये भी लेखपाल में पूछा, आपको पता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से शुरुआत की थी? 2018 से इसकी शुरुआत की थी, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश की राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया है, मोर है, तोता है, सारस क्रेन है, तो कौन? आप सबको पता है सारस क्रेन, ठीक है। नहीं, उत्तर प्रदेश का क्या है? राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रास एंटीगोन, दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाले पक्षियों में दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी। तो ये भी हर तरीके से आपके लिए इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का पशु है? उत्तर प्रदेश का पशु कौन सा है? तो दलदली हिरन है, आपको पता है। कौन? स्वैम्प डियर, क्या जिसे भारत सिंगा भी कहते हैं। यहाँ राष्ट्रीय पक्षी सारस और क्रोंच है। पुष्प जो है पलाश या टेसू है, 2011 में रखा गया था। वृक्ष जो है वो अशोक का है। खेल हॉकी है। चिन्ह के रूप में कह रहा है व्रत में 2 मछलियां हैं, तीर धनुष है, बहती हुई यमुना नदी। 1938 में इसे स्वीकृत किया गया था। आप लोग ये बताओगे उत्तर प्रदेश में पहला जो आम चुनाव था वो कब किया गया था? ये आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से संबंधित है? कह रहा है इसका नाम पहले मिसापुर था। दूसरा कह रहा है सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या
और अम्बेडकर नगर जिले से घिरा हुआ है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर केवल सी सही है। कौन सा? सी, मतलब डी, ये केवल सी, ये डी आंसर होगा इसका। सुल्तानपुर का जो पुराना नाम था ना वो कोसंबनपुर था, कोसंबनपुर याद रखना। इस जिले में उत्तर प्रदेश फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, उत्तर पश्चिम में बाराबंकी, पूर्व में जौनपुर, आजमगढ़, पश्चिम में अमेठी, दक्षिण में प्रतापगढ़, इनसे घिरा हुआ है। कह रहा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है। ये बिल्कुल सही है। कह रहा सुल्तानपुर शहर क्राइस्ट चर्च के दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। इसका निर्माण विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय विक्टोरिया मंजिल के नाम से इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इंपोर्टेंट होगा। कह रहा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सबको मैंने अभी बताया था, पलाश, जिसे टेसू भी कहते हैं। अब आप लोग देख लो, अनलिमिटेड बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैंने आपको बता ही दिया अच्छे से। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये नाम भी याद रखना। हो सकता है इस बार पुष्प पूछ लिया, अगली बार इसका नाम पूछ ले। कह रहा है पलाश फूलों का इस्तेमाल होली के रंग में किया जाता है। प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए पलाश के फूल से लोग क्या करते हैं? होली सेलिब्रेट करते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो आप सबको बताओ, उड़ीसा उत्तर प्रदेश से ऐड नहीं होता, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश ये ऐड होते हैं। आप सब लोग बताओ उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? कमेंट में बताओगे कौन कौन से राज्य करते हैं, ये भी आप लोग कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के पृथक्करण का आधार कौन सा आयोग बना था? तो सेडलर आयोग 1917-19 ये बना था। कई बार तो डेट भी पूछ लेगा। अंतर आयोग कब आया? 1822 में। कोठारी आयोग कब आया? 1964 से 66। मुदलिया आयोग कब आया था? 1952 में आया था। तो कई बार पूछ लेगा, तो इसका आंसर तो बी होगा। ठीक है ना, 1917 में गठित सेडलर आयोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसके शासनकाल में रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? राजा बलवंत, राजा उदित नारायण सिंह, राजा चैत सिंह, राजा महीप नारायण, या इनमें से कोई नहीं? यूपीएससी जेईई में 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजा उदित नारायण सिंह नहीं, सॉरी, राजा बलवंत सिंह इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये काशी के नरेश थे। 1750 में रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। या गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित किला मुगल सराय स्थापत्य शैली से निर्मित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दुख से मुक्ति पर तो सारनाथ में दिया था, आपको पता है। इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। कह रहा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में की थी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। आप लोग बताओगे कुशीनगर जो है वो किस महाजनपद में पड़ता था? और सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध ने उपदेश किस महाजनपद में, किस जगह दिए थे, ये बताओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था? कानपुर में, गोरखपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में? तो आप लोग बताना कि भाई ये लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था। 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ ले जाया गया था। लखनऊ को 1935 में औपचारिक राजधानी घोषित किया गया था और आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश का नाम प्राप्त हुआ था। तो एक एक टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला बेहद शानदार क्वेश्चन तैयार कर लेना है। निम्न में मिलान कीजिए, इलाहाबाद में कौन नेता था 1857 के विद्रोह में? तो आपको पता है लखनऊ में तो बेगम हजरत महल थी, तो पहले का तो सी होगा। और पहले का सी ए और बी में है, इसका मतलब ये दो आंसर तो होंगे ही नहीं, सी और डी। कह रहा इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मौलवी लियाकत अली, दो का ए हो जाएगा। ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। मेरठ से कदम सिंह नेतृत्व कर रहे थे। कौन? कदम सिंह मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे। और मथुरा से देवी सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ये डिस्कशन मैंने यहाँ कर दिया। आप लोग एक एक टॉपिक को याद रखिए, तो यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बुद्ध ने किस आयु में पर निर्माण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? 55 वर्ष, 80 वर्ष, 75 वर्ष या 60 वर्ष? तो बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश जिले में पड़ता है, यहाँ हुआ था। कुशीनगर बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से माना जाता है। ठीक है ना। आप लोग बताओगे गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, पहली महिला शिष्य, उनका क्या नाम था? कमेंट में सब लोग बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की सतचरित्र संग्रह है? ये क्वेश्चन यूपीएससी पेट 2025 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। महावीर स्वामी, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ? तो आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा आदिनाथ। तो आदि पुराण जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत भाषा में आदिनाथ ऋषभदेव के संत चरित्र का संग्रह किया गया है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित्र है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो कायदे में ये नहीं है, कायदे में तो ये क्वेश्चन है। शेर है, सांप है, शंख है, ये मैंने करवाया है कई बार। तो पार्श्वनाथ, पार्श मतलब
शाखा, तो सांप की शाखा से याद कर लेना आप लोग। तो इसका आंसर जो कह रहा 23वें पार्श्वनाथ जो है वो सांप से, उनका प्रतीक सांप है। ऋषभदेव का बैल है, ये भी याद रखना। महावीर स्वामी का शेर है। और नेमिनाथ का कौन सा है? शंख। ये चारों पांचों और मैंने डिस्कशन करा दिए, आप लोग इनको क्या कर लेना, तैयार कर लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? सवाई गोदो, सत्यवादी, विष्णुपुर या प्रतापनगर? तो सवाई गोदो नाम था, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। लगभग 1200 साल पहले यह शहर घने जंगलों से घिरा हुआ था। चौहान राजपूत गोदो सिंह ने संभवतः 12वीं शताब्दी में के तीसरे चतुर्थांश में जंगलों को साफ करके सवाई गोदो नामक शहर बनाया, जो आज उन्नाव नाम से जाना जाता है। वर्तमान उन्नाव जिला का क्षेत्रफल जो 45-58 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले का कुल 6 तहसीलें हैं, 16 विकास खंड हैं। इसमें नवाबगंज पश्चिमी अभ्यारण्य इसी जिले में पड़ता है, जो काफी फेमस है उन्नाव में, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, जो यूपी SSC AGTA में पूछा गया है। वो क्वेश्चन है, लखनऊ के किस नवाब ने इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? शुजाउद्दौला ने, वाजिद अली साहब, सफदरजंग या शाह आदत अली? तो ये सफदरजंग ने करवाया था। किसने? सफदरजंग। लखनऊ के नवाब सफदरजंग ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था। जबकि बड़ा इमामबाड़ा, जिसे असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसफ उद्दौला के द्वारा कराया गया था। इमामबाड़ा भवन लखनऊ की सबसे भव्य इमारतों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। तो ये हर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन जो हमने कराए हैं आपको, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्वास रखिए, डेली आपको ये क्लास मिलेगी। नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और विश्वास करिए अगला जो एग्जाम आएगा वो क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, उत्तर प्रदेश से। मैं सभी कराऊंगा, यूपी PCS, यूपी SSC के जितने भी एग्जाम हैं, या यूपी आयोग के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो RO का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी PCS का हो, चाहे वो लोअर PCS का हो, पेट का हो, उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस के सभी एग्जाम को मैं कवर कराऊंगा। तो आप लोग मेरी क्लास लगातार करते रहना। विश्वास करिए, आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसे बस पढ़ लेना, आपकी तैयारी एकदम कंफर्म श्योर हो जाएगी। तो नमस्कार, जय हिंद बच्चों, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए। क्लास अच्छी लगी तो इसे शेयर भी करते रहिए। नमस्कार।